वैसे ही अगर आपने घर बैठे मजा लेना है, हेल्थ भी ठीक हो जाए, काम धंधा भी ठीक हो जाए, पैसा भी ठीक हो जाए, तो सिंपल सा उपाय बताता हूँ। सबके घर में सरसों का तेल होता है, उसे अपनी रात को सोते हुए नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में पेट, हेल्थ, पैसा, काम धंधा सब ठीक, सबके घर में होता है। ये आसान है मैम। बिल्कुल अरे सही बात है। बिल्कुल, इतना आपका आप कोई करके दुश्मन- देख लो एक बार, आप आपका खुद कोई कहोगे। दुश्मन उठेगा ही नहीं, आपको रोग उठेगा ही नहीं इस उपाय से। इतना बढ़िया उपाय है ये। सरसों का तेल ले लो चाहे बादाम का तेल ले लो, ये दोनों तेल आप लगा सकते हो। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में है आजकल। और लेकिन करना है इसको 43 डेज है आपको। हाँ। 43 डेज तक करना। मतलब 2-3 दिन में आपको सबसे पहले आपका पेट ठीक हो जाएगा, उसी से समझ जाना आप, बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है। बुरी नजर 2026 में किसी की ना लगे, क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है कि वो देखो, बुरी नजर उतारने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने लंबी सी रुई की बत्ती ली और क्या कहते हैं कि आपने उसको सरसों के तेल में डिप कर लिया, और सरसों के तेल में डिप करके उसको अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा। एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, जैसे मेरा उल्टा कान ये है तो मैं उल्टे कान से पहले आगे लेके आऊंगी, ऐसे ही 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा और उसे नलके के ऊपर रखकर आपने उसको नीचे से जला दिया, और वो टिप टिप करके सारी नजर जो है वो गिरती रहेगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, पिंक सॉल्ट लो, अपने हाथ में लो, उसे अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारो और उसे नलके के नीचे जाकर अपना पानी में पूरा भा दो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, आपने पीले रंग की सरसों लेनी है, वो भी आपके घर में मिल जाएंगी, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी मारा और उसको जाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसको कोई जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन अगर घर के बाहर वाला हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ये 3 तरीके से आप जो है कैसी भी नजर होगी, किसी भी बुरी प्रकार की होगी, उसको आप ये ठीक कर सकते हो। इंस्टेंट आपको रिजल्ट आ जाएगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैंने आज तक ये उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, वो उपाय बताने जा रहा हूँ। रोग, ऋण, शत्रु गायब, ये मेरी गारंटी है, लिख के दूंगा ये बात। आपने क्या करना है, रोग मतलब क्या, बीमारियां, ऋण मतलब क्या, कर्जे, शत्रु मतलब क्या, दुश्मन, ये तीनों एक उपाय से गायब हो जाएंगे। गायब, लिटरली गायब हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा शत्रु खत्म। और नौकरी और काम धंधे में भी बरकत ही बरकत, मजे ही मजे। आपने क्या करना है, हाथी के पैरों की मिट्टी लेनी है। हाथी के पैरों की मिट्टी लेके वो जाके आपने कुएं में डालनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये ऐसा चमत्कारी उपाय है ना, ऐसा चमत्कारी उपाय है, जो कर लेगा ना वो मुझे दुआएं देगा। दुआएं जैसे मैंने पहले के उपाय बताए हैं करने के लिए, मैं कह रहा हूं आपको कमेंट में बातें आएंगी, एक एक हफ्ते के अंदर अंदर मजे आ रहे हैं लोगों को। ये जो उपाय है ना, उस टाइम पीरियड पे करना चाहिए जब आप बिल्कुल ही फंस गए हो, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज्यादा दुश्मनों से, नेगेटिविटी से फंस गए हैं। तो जैसे हाथी चल रहा है, उसके पीछे से मिट्टी ले ली थोड़ी सी, जो उसके पाँव की नीचे की मिट्टी होगी, ये नहीं हाथी के नीचे ही चले जाओ बिल्कुल ही, आप ही मिट्टी हो जाओगे। तो हाथी चल रहा है ना, उसके बस पैरों की थोड़ी सी मिट्टी ले ली, चाहे मिट्टी इतनी सी होनी चाहिए, बेशक चुटकी भर मिट्टी लेनी है। ये नहीं आपने एक ही बार करना, जीवन में लाइफ टाइम में 1 टाइम करना होता है। जब ये उपाय आपको पता लग रहा है कि आपके पास में कोई असर अब कुछ है ही नहीं, तो वो जीवन में एक बार आपको ये बचा जाएगा। तो कुआं सूखा हो जाए, पानी हो हाँ, चलेगा? वो तो कुआं में पानी थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, वैसे गीले पानी वाले कुएं में डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सर, नोएडा में हाथी और कुआं मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए तो आप ये देखिए ना, आपको कितने बड़े बड़े काम निपट रहे हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े काम आपके निपट रहे हैं, आप ये भी तो देखेंगे ना। फिर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि रोग, ऋण, शत्रु, काम धंधा, नौकरी सब फर्स्ट क्लास करने हैं आपने। वही करोड़ों रुपए का भी तो कर्जा हो सकता है, तो थोड़ा तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी ना मेरे मालिक। घर बैठे तो कुछ नहीं है ना। लेकिन कई बार मैम घरों में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके पत्नियां या फिर महिलाएं ज्यादा विश्वास करती हैं, पति नहीं करते। अब पति की इनकम कम हो रही है, लेकिन पत्नी चाहती है कि व्यवस्था हो जाए, तो पति के बिहाफ पे पत्नी कोई उपाय कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही अपनी जो दहलीज होती है, हम उसको कहते हैं राहु की दहलीज होती है हमारी, तो दहलीज को सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी लेकर उसको जो है ना, उसकी छींटे लगाने चाहिए और दूध की छींटे लगाने चाहिए। उसको फिर मलमल का एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर आपको उसको पोंछना चाहिए। ये मात्र आप 2026 में शुरुआत में ही करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन से ही, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी भी जाएगी और आपके घर में बरकत बहुत अच्छी आएगी। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर एक तांबे का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर पीस, एक चांदी का और एक पीतल का, ये तीनों टुकड़े जो है आपने जो है अपने घर के मेन डोर पे लगा लेते हैं, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उस घर में पैसा बहुत आता है। एक तांबे का चकोर टुकड़ा, एक चांदी का और एक जो है पीतल का, ये 3 टुकड़े आप लगा लीजिए। स्क्वायर पीस होने चाहिए, गोल नहीं लगाने आप। चाहे घर अपना हो चाहे किराए का हो। किराए का हो, जब किराए का मकान होगा तभी तो आप जो है किराए के मकान में उपाय करोगे, तभी तो आप अपने घर में करोगे जाके, है ना। जब लोग इस बात से लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अब तो हमारा तो किराए का मकान, हम तो वास्तु ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, किराए की वास्तु ठीक करोगे तभी तो तुम अपना मकान ले पाओगे।
ठीक है ना, वो सोचते हैं कि कहते हैं मकान मालिक के ऊपर असर जाएगा, जो किराए का मकान होगा ना वो किराएदार पे ही असर आएगा, उसके ऊपर भी असर आता है जो मकान मालिक होता है, तो 50-50 दोनों के ऊपर असर जाता है इसका। लेकिन मैम कई बार कहा जाता है कि भाई अपनी चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे मत डालो, लोगों की बुरी नजर लग जाती है। लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं, हमको मार्केट में रहने के लिए ये चीजें करनी भी पड़ती हैं। हम सोशली एक्टिव भी रहें और किसी की बुरी नजर ना भी लगे, कुछ कर सकते हैं मैम? देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको काला धागा जो है ना वो पहन लेना चाहिए अपने पैर में, ठीक है, अपने पैर में जो है काला धागा पहन सकते हैं आप, उसमें जो है ना 3 नॉट लगाकर अपने पैर में काला धागा पहन के रखेंगे या अपने हाथ में ही पहन के रखेंगे तो भी आपको नज़र जो है वो कम लगेगी। और दूसरा जो आपको मैंने 3 उपाय बताए हैं, एक सरसों का, एक नमक का और एक जो है आपको रूही की बत्ती का, ये 3 उपाय अपने करते रहें और तो आप जो है आपको नजरें लगनी कम हो जाएंगी। और अपनी बातें जो है ना लोगों को कम बताएं, थोड़े से सीक्रेटिव भी हो जाएं, ठीक है। अगर हम खुद ही जो जा के बखान कर देते कि हमने आज ये मकान ले लिया, हमारा कल ये डील होने वाली है, कल मैं वो वाले पॉडकास्ट में जाने वाला हूँ, तो आप सारी बातें तो पहले बता देते हैं। तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जितना आप सीक्रेटिव रहेंगे उतना आपका केतु अच्छा रहता है। इससे आप ज़्यादा अपनी बातें जब बता देते हैं तो आपका केतु खराब हो जाता है, और जहाँ केतु खराब होता है आपका ब्रांड खराब हो जाता है। तो ब्रांडिंग करने के लिए आपने अपने केतु को ठीक रखना चाहिए, तो अपने आप को सीक्रेटिव बना के रखना चाहिए। अब जैसे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई, हम तो फंस गए। अब आप जैसे हम हैं, साक्षी जी और मैं हैं, आप हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज हैं थोड़े से। अब माफी चाहूंगा ये बात नहीं बोल सर, रहा हूं, आप लोग लेकिन तो हैं दोनों जी आप भी हैं घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। अब क्या करें ऐसा कि अब देखिए जिनके ज्यादातर मंगल खराब होते हैं ना, उन्हें ये दिक्कत आती है। मंगल बद होता है या मंगल खराब होते हैं, तो ऐसा क्या कार्य करें हम कि ये दिक्कत ही ना आए, ये दिक्कत दूर हो जाए। इसके लिए सबसे पहली बात, समोसे मिलते हैं हर जगह, समोसे लेके जब भी कभी बीच में मौका मिले गरीब को खिला दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है वो समोसे लेके कहिए प्रभु मंगल देव मेरे ऊपर नजर ना लगे। क्या होता है, जिनके मंगल खराब होते हैं उन्हें मीठा नहीं बांटना चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, पार्टी नहीं देनी चाहिए, ना मीठा देना चाहिए ना लेना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये मंगल बद वालों, ये अगर ये करेंगे या फिर ये अपनी किसी को बातें बता दें कि मैं ये लेने वाला हूँ, वो लेने वाला हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, या सोशल मीडिया पे अपनी डाल दें पार्टीज की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, टक करके नजर लगती है इनको। समोसा बांटे आगे बढ़े, समोसा बांटे आगे बढ़े, ये आप करके देखना, आप खुद कहोगे चमत्कार हो गया। समोसा खासकर क्यों सर? समोसा जो है ना तिकोना होता है, और आपको समोसे बांटने कितने, 10 समोसे बांटने, 10वें घर में मंगल उचका हो जाता है। जी। तो आप 10 समोसे बांटेंगे और चटनी के साथ बांटेंगे तो बस फिर भारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल सर। जी जी। कौन से दिन और कौन सी चटनी? देखो जी, ये ना मंगलवार मंगलवार को को। बांटो और लाल चटनी के साथ में। हाँ। लाल चटनी के साथ में बांटो। मंगलवार वाले दिन आपने 10 समोसे के पैकेट बनवा लिए, एक एक समोसे का एक एक पैकेट एक गरीब को बांटते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अब तो लग गई नजर, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलती कर दी बता दी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे हो ही जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा नजर लग गई है तो मंगलवार का इंतजार करें या फिर शनिवार का इंतजार करें। शनिवार को या मंगलवार को क्या कहते हैं कि आप जो है ना समोसा बांट कर आए, 10 समोसे बना लीजिए और उसको जो है ना जाके भारी भार ले दें, घर लेकर आने हैं ना कुछ करना है, भारी भार जाके देके आ जाइए। बाजार से समोसा खरीदिए, वहीं पे वहीं बांट के आ जाइए। तो इससे बहुत जबरदस्त तरीके से आपका एकदम से इंस्टेंटली नजर उतर जाती है। लेकिन सर कई बार हम देखते हैं कि भाई जादू टोना तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया, सर ये वाकई एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो फिर कोई उपाय हो सकता है इसका, हम प्रिकॉशनरी कर लें, कोई हम पे करे भी तो फिर उसका असर ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कैसा भी तंत्र मंत्र हो, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे ही चमत्कार को नमस्कार होगा। मेरी गारंटी है, लिख लो जाके। आपने क्या करना है, आपने लेना है घी, घर में मिल जाएगा। आपने लेनी है शक्कर, घर में मिल जाएगी। आपने लेना है गेहूं का आटा, घर में मिल जाएगा। सफेद तिल, घर में मिल जाएगा। कोई ऐसा सामान नहीं है जो आपके घर में ना मिले इसमें से। आपने इसकी बनानी है गोलियां, इसकी बनानी है गोलियां, श्रद्धा अनुसार आपने गोलियां बनानी है। 11 दिन जाके गोलियां बना के पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। मैं कहता हूं कैसा भी तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी होगा मेरे मालिक, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक और चीज बता दूं, बच्चा पढ़ना रहा हो, काम धंधा चलना रहा हो, पैसे में बरकत ना हो रही हो, हर चीज में अड़चने आ रही हो, तो करके देख लीजिए ये उपाय। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी उतर जाएगी 11 दिन में, करके देख लीजिए।